जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे, आरपीएफ टेक्नीशियन और रेलवे के बाकी अदर एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी। तो एक तो अगर आपने रेलवे का फॉर्म भर रखा है तो उसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। दूसरा, इसके अतिरिक्त अगर आपने एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या सीपीओ के फॉर्म भी भर रखे हैं तो भी ये क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन दे ही रखा है, आप डिस्क्रिप्शन खुद पढ़ेंगे अच्छे से। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं, यानी कि कला और संस्कृति से, फेस्टिवल्स से या फेयर्स से, यानी कि मेले और त्यौहार और कला और संस्कृति। पहला क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, आयोजित किया जाता है। तो सूरजकुंड मेला हरियाणा में एक जगह है, फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड उसका नाम है, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरियाणा इसका सही जवाब होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेला फरवरी के पहले 2 सप्ताह में लगता है और 15 दिनों तक लगभग चलता है। और इस मेले की शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी। तो सूरजकुंड मेला इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला एक ही बात है और कई देश इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। सूरजकुंड मेला हरियाणा में, इसका दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, 15 दिन तक चलता है, 1987 में शुरू हुआ, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोरियम, जिसका नाम एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो दरअसल ये एक फेस्टिवल है और ये मिज़ोरम में सेलिब्रेट किया जाता है, एंथोरियम। और वहाँ पर एक फूल होता है जिसका नाम, उसी के नाम पर एंथोरियम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अतिरिक्त लोसर, सोलंग अरुणाचल प्रदेश में, लोई नगाई ये मणिपुर में, बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के त्यौहार जनरली एसएससी और रेलवे दोनों ही पूछता है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के पूछता है विशेष करके। तो ये आप याद कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिजोरम, यानी कि एंथोरियम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है गुड़ी पड़वा। ये गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस और नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका एक नाम और भी है, तो उसका अलग नाम है उगादी युगादी, ऑप्शन नंबर डी। तो गुड़ी पड़वा हर साल चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और ये हिंदू वर्ष का आरंभ माना जाता है। और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादी युगादी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जैसे आप देख सकते हो ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोगात्सु निम्नलिखित में से किस देश का नववर्ष त्यौहार है? सोगात्सु मनाते हैं जापान में, इसका एक नाम और भी है, ओगात्सु बोलते हैं जापान के अंदर। और 1 से 3 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है जापान के अंदर। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, सोगात्सु फेस्टिवल जापान का है, नव वर्ष का आगमन का सूचक इसको माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में 1 जनवरी को नव वर्ष सेलिब्रेट करते हैं, तो जापान में 1 से 3 जनवरी तक ये सेलिब्रेट करते हैं, ओगात्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब के लोग अच्छे के लिए, ये कह रहा है कि किस चीज़ का अच्छाई के लिए, भगवान को धन्यवाद करने के लिए वैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। तो हरियाणा और पंजाब के लोग फसल अगर अच्छी होती है तो भगवान का धन्यवाद करने के लिए वैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। मेनली ये वेस्टर्न हरियाणा और पूरे पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है।
और इसे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की याद में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और शीतकालीन फसल कटने की खुशी व्यक्त की जाती है। और इसमें जनरली जुलूस निकाला जाता है, जुलूस यानी कि झांकी वगैरह निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवक लेवर एक अनुष्ठान है, यानी कि ये एक यज्ञ है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीकरण किया जाता है। यानी कि जो उड़ीसा में एक यात्रा होती है, आपने खूब सुना होगा, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की यात्रा या पुरी यात्रा, पुरी एक जगह का नाम है। तो इसका आंसर भी पुरी ही होगा। तो ये इसका आयोजन यानी कि इस नवकलेवर या रथ यात्रा का आयोजन पुरी यानी कि उड़ीसा में किया जाता है। और नवकलेवर का अर्थ होता है नया शरीर, ये आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ पूछ सकता है। तो इस नवकलेवर यात्रा को वहाँ की देसी भाषा में यानी कि स्थानीय भाषा में दारू ब्राह्मण भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो हालांकि ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा है कि भाई ये कहाँ आयोजित की जाती है, तो उड़ीसा के पुरी में, पुरी रथ यात्रा या भगवान जगन्नाथ की यात्रा ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुसरी या हुसरी, ये प्रोनाउंसिएशन बता रहा है, दो तरीक़ों से कर सकते हैं आप। ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर है असम में। दरअसल इसका संबंध असम से है और इसके अंदर ढोल, पोपा, गगन ताल के साथ गीत गाते हैं और बिहू पर्व के दौरान यानी कि असम में एक सेलिब्रेट करते हैं बिहू, और युवक लोग मंडली बनाकर घर घर जाकर इसको गाते हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हुसरी त्यौहार असम में मनाया जाता है, बात ही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जैसे मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर फेस्टिवल्स और वहाँ की जनजातियों के बारे में आजकल जो पिछले 3 या 4 साल का ट्रेंड है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है मोनप्पा, वो सेलिब्रेट करती है लोसर त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, ये एसएससी ने भी कई बार पूछा है और ये रेलवे ने भी पूछा है, बाकी इसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, तो यह है पश्चिम बंगाल। दरअसल मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की घटना जो होती है इसी को मकर संक्रांति कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो। डिटेल अच्छे से पढ़नी है तो PDF फाइल में इन 25 क्वेश्चन की टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट, देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, सुमेलित करें। जैसे नया साल होता है, पूरे इंडिया में तो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में उनका नाम भी अलग अलग रहता है। तो क्या नाम अलग अलग रहता है ये टैली करना है आपने। इसका आंसर सी है। जैसे मैं सीधा आंसर पढ़ रहा हूँ, केरल में इसे कहते हैं विशु, और तमिलनाडु में कहते हैं पुंडाथु, महाराष्ट्र में कहते हैं गुड़ी पड़वा जैसे क्वेश्चन आया था, और पश्चिम बंगाल में कहते हैं पोइला बैसाख। तो नव वर्ष के अलग अलग नाम हैं अलग अलग राज्यों में, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट है बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो बांग्ला उत्सव मनाते हैं मेघालय में। बांग्ला मत समझना इसको, ये बांग्ला है, बांग्ला इसे सोड्रम महोत्सव भी कहते हैं, और ये मेनली वहाँ की गारो जनजाति, जैसे गारो, खासी और जयंतिका, ये 3 जनजातियाँ मेघालय में पाई जाती हैं, और जो गारो जनजाति है वो इस बांग्ला उत्सव को सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन है सी, झारखंड। मेनली नाम से ही पता चल रहा है झारखंड का है, तो सीधी सी बात है कि 80% चांसेस है कि वो वहाँ की कोई किसी न किसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता होगा। तो सरहुल मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो आदिवासियों में ये हेल्थ के लिए और समृद्धि के लिए साल के वृक्ष की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट पुम्पुहार समुद्र तट किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? अब कोई आदमी तैयारी करे तो कितनी करे बताओ। अब तमिलनाडु के बंदे के लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान। अब हरियाणा का या जम्मू एंड कश्मीर का या वो बच्चा कैसा इसका आंसर देगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है। इनकी तैयारी को एक अलग ही स्टेज पे ले जाती है हमारी तैयारी को। अब ये सीधा सीधा चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पौर्णमी, तो ये ध्यान रखना है। तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के निकट एक त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, उसका वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कब मनाया जाता है, ये है डिटेल आप यहाँ देख सकते हो। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि अगर हर क्वेश्चन की डिटेल बताई तो मैंने इसीलिए 25 क्वेश्चन की PDF टेलीग्राम लिंक में डाल दिया, आप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल डैश को समर्पित एक क्षयोत्सव है। तो पोंगल सूर्य देवता को समर्पित एक त्यौहार है और ये जनरली जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है और तमिल नववर्ष की पहली तारीख को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति से कहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में कर्क संक्रांति तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के बड़कुनाथ मंदिर में डैश आयोजित किया जाता है। तो ये वार्षिक रूप से सेलिब्रेट करते हैं, इसकी डिटेल आप पढ़ लेना क्योंकि अजीबोगरीब नाम है, मेरे को ही बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये पहली तिथि को सेलिब्रेट करते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा। जैसा 2 क्वेश्चन आ चुके हैं गुड़ी पड़वा से पहले भी, तो ये 1 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि चैत मास की पहली तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो ये है मकर संक्रांति। माघ बिहू, बिहू के 3 टाइप हैं। बिहू असम में मनाया सेलिब्रेट करते हैं और उनकी जनजाति हैं कचारी और कछारी, वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। और मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी, उत्तर प्रदेश बिहार में खिचड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और गुजरात में पतंग महोत्सव। ये याद रखना है। काइट्स फेस्टिवल गुजरात का काफ़ी फेमस है, जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असम के नववर्ष का प्रारंभ का प्रतीक है? असमिया नववर्ष असम के राज्य में बोहाग बिहू, जैसे मैंने बताया था कि बिहू 3 बार मनाया जाता है साल में, और कचारी और कछारी जनजातियों के द्वारा, और ये बोहाग बिहू 7 दिन मनाया जाता है। और असम में जो नया साल आता है, मैंने बताया था कि हर राज्य में नए साल को अलग अलग रूप से सेलिब्रेट करते हैं, तो असम में बोहाग बिहू त्यौहार मनाते हैं, नया साल आता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशु निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये विशु त्यौहार है केरला का, और भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस को मारा था नरकासुर को, उसी के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फसल मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है फसल उत्सव? तो दक्षिण भारत में ओणम मनाते हैं, केरला में, तो ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? तो दशहरा, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो ये है रज पर्व, ये भी काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। और असम की एक माँ है, वो कामाख्या माँ देवी का मंदिर या कामाख्या देवी का मंदिर, अम्बुबाची मेला लगता है उसके ऊपर जून के महीने में, तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसकी पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुश्री के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में एक जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको मरुश्री के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर आएगा जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, डिटेल आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैसाखी का त्यौहार 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर खालसा पंथ की स्थापना के प्रतीक में सेलिब्रेट करते हैं। सिखों के 10 गुरु थे, 10 के 10 के नाम याद होने चाहिए आपको, याद लिख भी रखें, कर लेना। नेक्स्ट है
डैश में किसान फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम महोत्सव में, जैसे मिजोरम, ये पहले भी आया था एक क्वेश्चन अभी। तो एंथोरियम फूल के नाम पर है, किसान लोग सेलिब्रेट करते हैं, मिजोरम में करते हैं। क्यों करते हैं? फूल और बागवानी में संवर्धन हेतु, इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के थे, जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और एसएससी में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में डाल दी 25 क्वेश्चन की। बाकी सारी वीडियोस ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री कोशिश करूँगा कि फटाफट डाल दूँ, आप लोग याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।